4 आने से लक्ष्मण जी, 2 आने से भरत जी और 2 आने से शत्रुघ्न जी। और क्रम में भी अंतर है। पहले कौशल्या जी को दिया वाल्मीकि जी के अनुसार, और फिर सुमित्रा जी को दिया, और फिर महारानी कैकेयी को दिया, और फिर सुमित्रा जी को दिया। ये क्रम था देने का। और रामायण मानस के अनुसार बोले पहले कौशल्या जी को, फिर कैकेयी जी को, फिर सुमित्रा जी को, और फिर सुमित्रा जी को। तो इस क्रम में क्या अंतर है? दिया तो दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बोले इस देने के क्रम को लेकर के श्रेष्ठता और ज्येष्ठता का निरूपण शास्त्रकारों ने किया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महारानी कौशल्या को पहले चरु मिला, और सबसे पहले गर्भ में कौन आए? बोले राम जी आए। बोले चरु ही तो जाते ही तो गर्भ धारण हुआ, तो सबसे पहले राम जी गर्भ में आए। और वाल्मीकि जी के अनुसार दूसरी बार में चरु किसको दिया? बोले सुमित्रा जी को। तो फिर राम जी के बाद गर्भ में कौन आया? लक्ष्मण जी आए। फिर कैकेयी जी को दिया, तब भरत जी गर्भ में आए। तो राम जी के बाद गर्भ में कौन आया? बोले लक्ष्मण जी आए। इसीलिए लक्ष्मण जी कौन है? बोले रामानुज हैं। राम के अनुज तो सब हैं, भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, लेकिन रामानुज कहने का भाव क्या है? बोले राम के तुरंत बाद गर्भ में आने वाले कौन है? लक्ष्मण जी महाराज, इसलिए रामानुज। भरत जी भी राम जी के बाद प्रकट हुए, इसलिए रामानुज वो भी कहला जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रामानुज ये लक्ष्मण का नाम पड़ा, क्योंकि राम जी के तुरंत बाद गर्भ में आने वाले वही। और इसी बात को लेकर के लक्ष्मण जी को क्रम जब वर्णन किया जाता है तो यही कहा जाता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये क्रम क्यों? जन्म को लेकर के अगर श्रेष्ठता और कनिष्ठता का वर्णन होता तब तो क्रम ये बनता राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। लेकिन ये क्रम थोड़ा अटपटा सा लगता बोलने में भी। बोलने में सहजता तो इसी में होती है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्योंकि इसी क्रम से इनका माताओं के गर्भ में आगमन भी हुआ। मां के गर्भ में आगमन से ज्येष्ठता और कनिष्ठता का निर्धारण महर्षि वाल्मीकि ने किया। और इस प्रकार चारों भाई मां के गर्भ में जब आए तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तो जल्दी जल्दी में तो जन्म तक पहुंचना था, बहुत बातें छूट गई। कथा तो अपने घर की है, आगे पीछे सुनते ही रहेंगे, क्या दिक्कत है। और सबसे ज्यादा जल्दी इन माताओं को रहती है, सब उठ करके धीरे धीरे भागो भागो। आप लोग बैठी रहोगी शांति से तो हमको भी कथा सुनाने में अच्छा लगेगा। आप कहो तो हम 5 बजे तक ही सुनाएं, आगे नहीं बढ़ाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जितनी देर रहो बैठो शांति से। श्रोता का बड़ा महत्व होता है महाराज। वक्ता बहुत अच्छी कथा सुनाने का भाव बना करके आवे और श्रोता उठक बैठक करने लग जाए, उसका सब भाव जो है बिगड़ जाता है। किसको कथा सुनावे? श्रोता ही न रहे तो किसको संबोधन करेंगे? बांस बल्लियों, टेंट तंबुओं, इनको संबोधन करके कथा सुनाएंगे। इसलिए श्रोता की बड़ी महिमा है। हमारे मंच संचालक महोदय ने कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। भगवान 4 रूपों में गर्भ में जब आए उसी दिन से परम आनंद हो। और भगवान के प्राकट्य का जब काल आया तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चैत्र का महीना, और ये चैत्र का महीना मधुमास है।
और ऋतु कौन है? बोले बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, चैत्र और बैसाख। 6 ऋतुएं होती हैं वर्ष में और एक एक ऋतु में 2-2 महीना होता है। तो बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के 2 महीने, एक महीने का नाम चैत्र और एक का नाम बैसाख। और इसका एक नाम और है, चैत्र का नाम है मधुमास और बैसाख का नाम है माधव मास। मधुमास और माधव मास। मधु माने चैत्र और माधव माने बैसाख। बसंत ऋतु के ये 2 पवित्र महीने हैं। और बसंत ऋतु तो भगवान का ही स्वरूप है। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं कि ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर बसंत हूं। बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहीं भी भगवान की मधुर लीला होती है तो वहां बसंत का आगमन होता है, भले बसंत न हो। हाँ, क्यों? बोले बसंत ऋतु तो भगवान का स्वरूप है। रासलीला भगवान ने किस महीने में की? वृंदावन में, आश्विन मास की पूर्णिमा को की, शरद ऋतु में। ऋतु तो शरद थी, लेकिन जब भगवान ने रासलीला की तो वहां बसंत ऋतु आ गई। जयदेव कवि वर्णन करते हैं गीत गोविंदम में, बसंते वासंती जो पद है, कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया। क्यों? बोले बिना बसंत के ठाकुर की लीला कैसे होगी? बसंत तो इनका स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान जब मिथिला में पहुंचे और पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी का दर्शन किया, प्रथम मिलन हो रहा है प्रिया प्रीतम का, जुगल सरकार का लीला में। और ऐसे सुकुमार क्षण में ऋतु कौन थी? बोले अगहन का महीना था, लेकिन ऋतु वहां कौन आ गई? तह बसंत ऋतु रही लुभाई। वहां भी बसंत ऋतु का आगमन हो गया। बसंत न आता तो आनंद कहां होता? बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप है। ऋतु नाम कुसुमाकरः। और बसंत ऋतु का अर्थ क्या है? हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि बसंत का मतलब बस अंत, बसंत बस अंत, अर्थात बसंत ऋतु में राम जी प्रकट होने जा रहे हैं। मानो भगवान ये संकेत दे रहे हैं संसार के प्राणियों, ऋतु बसंत बस अंत राम सो। ये बसंत ऋतु कहती है राम ही अंत है, इनके आगे कुछ नहीं है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं, बस अंत, अंतिम तत्व यही है। सारे तत्व की अंतिम सीमा है, वो आ रहे हैं। इसलिए कब आ रहे हैं? बोले बसंत में आ रहे हैं। ऋतु बसंत बस अंत राम से। और महीना कौन सा है? बोले मधुमास। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधु माने मीठा। और आ कौन रहा है? बोले अत्यंत मधुर, जो बहुत मीठे हैं। कितने मीठे हैं भगवान? बोले दुनिया का और मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा मीठा है जिसे खा लो तो दुनिया का सारा रोग दूर हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसे मधुर रस है। दुनिया का मधुर रस खाओ तो बीमारी होगी, लेकिन भगवान ऐसे मधुर रस हैं जिनका सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, सब कुछ मधुर है। वो मधुमय परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, इसलिए मधुमास। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। और 9वीं का मधु से संबंध बड़ा मधुर है। 9वीं माने 9 और मधु माने मधु। ये 9वीं और मधु का योग क्या है? बोले ये वैदिक योग है। वेदों में एक मंत्र आया, जिस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण करके संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने की परमात्मा से प्रार्थना की। वेद में एक जगह मंत्र आया, मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः
माध्वीर्नः संतोखधीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगुंग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण किया और 9 बार मधु शब्द का उच्चारण करके प्रार्थना की गई। मधुबातारितायते, ये वायु जो प्रवाहित होती है ये मधुर हो जाए। ऐसी वायु न प्रवाहित हो कि हमारा छप्पर उड़ जाए, पेड़ गिर जाए, जिसको आंधी तूफान कहा जाता है। ऐसी मधुर वायु बहे कि सुख प्राप्त हो। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, नदियों का जल मधुर हो जाए, नदियों का प्रवाह मधुर हो। ऐसा न हो कि बाढ़ आ जाए, गांव के गांव बह जाएं। नदी का जल इतना मधुर हो जो वो पेय हो, नदियों का जल मधुर हो जाए। मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः संतोखधीः, औषधियां मधुर हो जाएं, औषधियों में रस आ जाए। औषधि माने अन्न, औषधया अन्न, अन्न को ही औषधि कहा जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, दाल, ये सब जो अन्न है ये सब मधुमय हो जाए, अर्थात इसमें जो रस है वो रस मधुर हो जाए। ये प्रार्थना की वेदों ने। औषधयः मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः संतोखधीः, और माध्वीर गावो भवन्तु नः, हमारी जो गायें हैं इनका दूध मधुर हो, संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए। ये 9 बार प्रार्थना की वेदों ने। और किससे प्रार्थना की? बोले परमात्मा से। परमात्मा ने कहा तुमने 9 बार प्रार्थना की है संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए, तो तुम्हारी प्रार्थना से संतुष्ट होकर के मैं 9वीं तिथि को मधुमास में आ रहा हूं, सारी सृष्टि को मधुमय बना दूंगी। इसलिए ठाकुर का मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः संतोखधीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगुंग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो